जो लोग कुंभक का अभ्यास करना चाहते हो उन्हें कम से कम 2 वर्ष तक नाड़ी शोधन, अल्टरनेट ब्रीदिंग, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ा, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ा, भस्त्रिका, कपालभाति, अग्निसार, ये जो 4 ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, इसका अभ्यास कम से कम 2 साल तक चले और उसी के साथ साथ हफ्ते में 4 दिन कम से कम जलनेति, हफ्ते में 1 बार कुंजल क्रिया और कम से कम 1.5-2 घंटे योग आसनों का अभ्यास। अब किसको क्या आसन करना चाहिए ये गुरु से पूछें। गुरु आपके शरीर का डायग्नोसिस करेगा, आपकी जो शरीर की स्थिति है उसके अनुसार आपको बताएगा तुम्हें क्या आसन करने चाहिए, क्या आसन नहीं करने चाहिए। और आसन करना का भी एक ढंग है, एक तरीका है। योर बॉडी शुड बी इन राइट प्रोपोर्शन। कहाँ स्ट्रेच करना, कहाँ नहीं करना, कहाँ श्वास लेना, कहाँ श्वास छोड़ना, इस बात की समझ होनी चाहिए। अधजल गगरी छलकत जाए। आधा अधूरा योग के आसनों का ज्ञान जब आधे अधूरे ढंग से दिया जाता है और लोग उसका अभ्यास करने लग जाते हैं, लाभ होने की जगह नुकसान ही होगा। और क्या होगा? नुकसान न भी हो तो भी आप इस योग विद्या का, आसनों की इस विद्या का भली भांति प्रकार सम्मान नहीं कर रहे। आसन अपने आप में एक कला है, इट्स आर्ट। बीके आयंगर का ये कथन है, वो कहते जब मैं योग के आसनों के बारे में समझाता हूं तब मैं एक वैज्ञानिक होता हूं। जब मैं आसनों को एग्जिबिट करता हूं, जब मैं उसका प्रदर्शन करता हूं, उस समय मैं एक आर्टिस्ट होता हूं। और जब मैं योग के बारे में बोलता हूं उस समय मैं एक दार्शनिक होता हूं। योग एक दर्शन शास्त्र है। योग शरीर के बारे में इतनी गहराई से ज्ञान देता है, किस आसन के करने पर शरीर के किस अंग पर उसका प्रभाव आता है, नर्वस सिस्टम क्या है, अंगों का कहां पर कौन सा है। हमारा शरीर एक बहुत कॉम्प्लेक्स, एक बहुत मुश्किल सिस्टम है, इतना आसान नहीं। बिना बॉडी की समझ लिए, एनाटॉमी की समझ लिए, फिजियोलॉजी की समझ हुए बगैर जो आसनों को सिखा रहे हैं या बोल रहे हैं, मेरे लिहाज से वो योग की कोई सेवा नहीं कर रहे। मेरी दृष्टि में एक हठ योगी के पास उतना ही शरीर का ज्ञान होता है जितना कि एक MBBS किए हुए सर्टिफाइड डॉक्टर के पास होता है, और शायद उससे भी ज्यादा, शायद उससे भी मैं ज्यादा कह रही हूं। क्योंकि वेस्टर्न मेडिकल साइंस ने मनुष्य के शरीर का जो ज्ञान पाया है उसकी शुरुआत मालूम कैसे हुई? कब्रें खोद के मुर्दे निकाले जाते थे रात को, और फिर चीर फाड़ करके मुर्दों को समझा जाता था कि किस में क्या है, ये अंग कहाँ रखा है, इस अंग का कहाँ से जोड़ है, कौन सी नस कहाँ से जा रही है, कौन सी वेन, कौन सी आर्टरी। इसकी समझ उन्होंने मुर्दों को चीर फाड़ करके समझा। माने ये जो पहले वैज्ञानिक थे वो मुर्दे चोर थे, मुर्दे चुराते थे, पैसा दें या मुर्दे खरीदते थे। क्योंकि जहां पर भी ईसाई या मुस्लिम अपने कब्रिस्तानों में अपने खानदान के किसी अजीज को जिसे दफना के आए हैं, वो थोड़े दिन बाद जाएं और देखे कब्र खाली, बंदा कहाँ गया। तो ये धर्म की दृष्टि से एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है। पर इनके पास समझने का कोई ढंग ही नहीं था। अब मुर्दा होगा तो उसको खोल के समझेंगे ना कि गुर्दा कहाँ है और किडनी कहाँ है, गॉल ब्लैडर कहाँ है, कैसे समझे, आंतें कहाँ हैं, कैसे चलती हैं। अब अद्भुत बात यह है, भारत के ऋषियों के पास ऐसे कोई शव होते ही नहीं थे जिन्हें वो चुराएं, क्योंकि हिंदुस्तान में तो मुर्दे को जला दिया जाता है। और योग के जितने ग्रंथ हैं उन सबका कार्यकाल कोई 2000 साल पुराना है, कोई 3000 साल पुराना। इस्लाम और ईसाइयत तो बहुत बाद में आए, और ये ग्रंथ लिखे गए उससे भी पहले।
जब ना माइक्रोस्कोप थे हिंदुस्तान में, ना कोई साइंटिफिक इक्विपमेंट था, ना कोई लैबोरेटरी थी, ना मुर्दे थे, उन्होंने ज्ञान कैसे पाया? कैसे समझा उन्होंने? उनके पास शरीर का, शरीर के संयंत्रण का ज्ञान पाने का ढंग कुछ अद्भुत, और जिसको हम कह सकते हैं गैबी, इंट्यूटिव, हायर इंट्यूटिव नॉलेज। अब उस विषय में मैं बहुत अधिक जाए बगैर सार बात ये कहना चाहती हूं कि शरीर को आप ट्रेन कर सकते हैं लंबे समय तक बिना हवा के वो रह सके, बिना श्वास भरे वो रह सके। फिर एक टिप्पणी में योग के ऊपर और करके फिर श्लोक में आगे बढ़ती हूं। कुछ लोग ऐसे हैं जो योग के नाम पर सिर्फ मदारीगिरी करते हैं। अखबारों में, मैगजीनों में चर्चे होंगे कि अमुक दिन वो समाधि लगाएंगे जमीन के अंदर, 40 दिन को, 2 महीने को वो जमीन के अंदर रहें। और उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए, इसमें कोई बेईमानी नहीं है, कोई अंडरग्राउंड कोई पाइप ऐसी नहीं लगा ली है जिसमें ऑक्सीजन, या जिस पाइप के जरिए खाना और पानी अंदर पहुंचेगा। और पत्रकारों ने और मीडिया ने और दूसरे लोगों ने अच्छे से देखा उसको और पाया उसमें कोई रास्ता नहीं। जमीन के अंदर वो बैठा, ऊपर से तख्ते डाल के मिट्टी भर दी गई और दिन रात पहरे दिए गए। देखा गया कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है। ऐसा कुछ भी नहीं दिखा है। 40 दिन बाद या 1 महीने बाद या 20 दिन के समय के बाद उसको खोला गया, मिट्टी हटाई गई, वो व्यक्ति वहीं पर है। अब वो क्या प्रक्रिया है? अंतस्कुंभक है, प्राणायाम की ही कुछ विधाएं होती हैं जिसके द्वारा उन्होंने शरीर को इस प्रकार ट्रेन कर लिया है जिससे वो बिना वायु के, बिना जल के, बिना भोजन के लंबे समय तक रह सकते। अब इस प्रकार शरीर को ट्रेन करने का कुछ आध्यात्मिक लाभ निकल सकता था, पर इनकी बचकानी हरकत देखो, उसको वो प्रसिद्धि के लिए उपयोग कर रहा, उससे वो मशहूर होना चाह रहा है, चर्चा में रहना चाह रहा है। यह भी योग की महिमा नहीं है। श्वास तुम लेते नहीं, श्वास आती, पलके तुम झपकते नहीं हो, पलके झपक रही। भूख तुम लगाते नहीं हो, भूख अपने आप लग जाती। सच तो यह है, गलत खा खा के तुमने अपना शरीर इतना बिगाड़ लिया है कि अब प्राकृतिक भूख भी नहीं लगती। किसी अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाइए तो वो पूछते हैं पहले एपेटाइजर कौन सा लेंगे। एपेटाइजर मतलब भूख लगाने वाले भोजन। वहां उसके लिए भी कुछ खाओ या उसके लिए भी कुछ पियो ताकि भूख लग सके। एपेटाइजर इज द फर्स्ट कोर्स, फिर मेन कोर्स, फिर मीठा, 6 कोर्स, 10 कोर्स। कई बार लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां बुफे लगे। एक बार आपने 600-500 रुपया दिया, उसके बाद कोई हिसाब नहीं, तुम जितना चाहे खाओ। वो पूछते हैं कि आप ऑर्डर करके खाएंगे या आप बुफे से खाएंगे। और मैंने देखा लोग हमेशा बुफे के लिए कहें नहीं नहीं, पैसा वसूल होगा। किसी आस पड़ोस की शादी हो, रिश्तेदार की शादी हो, लोग सुबह से ही खाना बंद कर देते, भाई वहां जाना है, जगह रखो पेट में। बच्चे ने माँ से खाना मांगा, मम्मी भूख लग रही है, नाश्ता दो। माँ कहती बेटे चुप रहे, अभी कुछ नहीं मिलने का है, और 2 घंटे में जाना है ना बारात में, वहीं खाएंगे। बेहिसाब, बेलगाम खाने वाले अपने पेट के सबसे बड़े दुश्मन। याद रहे, तुम्हारे पेट में भोजन उतना ही जाना चाहिए जिसे हजम करने के लिए शरीर की अधिक ऊर्जा न लगे। जब आप ज्यादा खा लेते हैं तो आपके शरीर की जो मैक्सिमम एनर्जी है, जो ताकत है, वो खाली खाए हुए भोजन को अगर पचने में लग गई तो ऊर्जा बचेगी कहां जिसमें एकाग्रता, धारणा, जप इत्यादि इन सूक्ष्म साधनाओं को तुम कर सको। सो ईट लेस एंड ईट राइट। कम खाइए और समझदारी से खाइए और होशपूर्वक खाइए।
आपका शरीर सिर्फ खाने के लिए नहीं बना, इस शरीर से और भी बहुत से काम करने। ज्यादा खा करके, ज्यादा अन्न खा करके शरीर में आलस से आता, प्रमादी होता है शरीर। अब जिन्होंने काम भी करना हो और जीभ के स्वाद में खाया भी ज्यादा हो, फिर उसके बाद वो चाय पीते, बोले चाय से थोड़ी चुस्ती आ जाएगी, नहीं तो सुस्ती आ जाएगी। मैंने पहले ज्यादा खा के पेट खराब किया, अब उसके ऊपर चाय पी के और खराब कर रहा है। समझदारी नहीं। अब मैं फिर वापिस श्लोक में लेके चल रही। पश्यन शृण्वन् स्पर्शन जिघ्रन, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, आंख के खुलने पर, आंख के बंद होने पर, भोजन करने पर, सोने पर, चलने पर, तत्व के द्वारा योगी यह जानता है कि ये इंद्रियों का स्वभाव और इंद्रियों का व्यवहार है, इसमें मैंने क्या किया? कुछ भी नहीं। मेरी उपस्थिति में इंद्रियों का ये सब व्यवहार हुआ। इंद्रिय और शरीर का सिस्टम सब प्रकृति जन्य, प्रकृति के द्वारा प्रेरित हुआ जगता है, सोता है, खाता है, पीता है, आंख मीचता है, आंख खोलता है, श्वास आते हैं, कान सुनते हैं, नाक सूंघता है। इसमें तुम मैं क्यों जोड़ रहे हो कि मैं खाता हूं, मैं सोता हूं, मैं श्वास लेता हूं, मैं आंख खोलता हूं, मैं आंख बंद करता हूं, मैं चलता हूं, मैं लेटता हूं, मैं बैठता हूं। इस मैं को देह और इंद्रिय से अलग करो। फिर इंद्रियार्नि इंद्रियार्थेषु, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में अपने अपने काम को करती रहे, तुम्हें क्या दिक्कत उसमें? हमने तो वैसे भी कुछ नहीं करना। आवाज हवा की तरंगों पर चल के कान तक पहुंचेगी, शब्द सुन ही जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, जो शब्द मैं बोल रही हूं वो तुम तक आ रहे हैं, तो तुम्हारे कानों को मेरे शब्द सुनने के लिए क्या कुछ अलग से मेहनत करनी पड़ रही? आंख खुली है, हम दिख रहे हैं, कान खुले हैं, सुन रहा है, श्वास तो अपने आप ही चल रही। तुम इसमें करने वाले क्या? तुम इसमें करने वाले कौन? तो व्यर्थ का देह मन बुद्धि से मैंपन जोड़कर क्यों कर्ता के बोझ में जीते हो? भगवान कहते हैं इस बात को समझिए। इति धारयन, इस ज्ञान को धारण करो, इस ज्ञान को अपने भीतर धारण करो और जानो कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूं। I am not the doer. Things are happening. I am just a witness. मैं दृष्टा हूं। मैं देह नहीं, मन नहीं, इंद्रिय नहीं, बुद्धि नहीं। मैं शरीर इंद्रिय मन बुद्धि से परे कौन हूं? मैं सत्य स्वरूप। कौन हूं? मैं परमात्मा स्वरूप। पर देह से, श्वास से, मन से संबंध जोड़कर इंद्रिय के व्यवहार को अपने में आरोपित करता है। नैव किंचित करोमीति, नैव किंचित करोमीति, युक्तो मन्येत तत्वविद। तत्व के द्वारा इस युक्ति को समझो और धारण करो इसे अपने अंदर। ये भगवान कर्म संन्यास की विधि को बता रहे। कर्म संन्यासी तुम कैसे हो सकते हो? सब होगा, सब हो रहा है, तुमने मात्र अपने मैं पने को पीछे कर लिया। जब तुमने मैं को देह इंद्रिय और मन से जोड़ा तो तुम हो गए कर्ता। जब देह इंद्रिय मन बुद्धि से मैं को पीछे किया तो तुम साक्षी स्वरूप। जो खिचड़ी करी है अज्ञान की वजह से, उसको ठीक करना। अगला श्लोक। ब्रह्मण्ययाधाय कर्मणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रामिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और
आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की सदृश पाप से लिपायमान नहीं होता। सब करके भी कुछ नहीं किया, ब्रह्म में या कर्माणि ब्रह्मणि, सब कर्मों को परमात्मा को अर्पित कर दिया। अब ये श्लोक जो है ये भक्ति का, ये निष्काम कर्म योग को हमारे लिए स्पष्ट करेगा। पहले श्लोक में कर्म संन्यास स्पष्ट किया, अब वाले श्लोक में भगवान निष्काम कर्म को स्पष्ट और कर रहे हैं, जिसने अपने आप को ईश्वर अर्पित कर दिया। तन तेरा, मन तेरा, सब तेरा। जो कर्म इस शरीर के द्वारा हो वो भी तेरे को अर्पित। बात खत्म हो गई। अब सब करके भी वो ऐसे ही है, पद्म पत्र जैसे, पद्म कमल जैसे कमल का पत्ता उस गंदे तालाब में होता है, पर कमल पत्र के ऊपर कभी भी उस गंदे तालाब के जल का कोई कुप्रभाव नहीं होता। कभी देखा तुमने, ओस की बूंदें कमल के पत्ते पे टिक जाए, टिकी ही रहती, और अगर आप ओस की बूंद को हटाओ तो कमल का पत्ता, मैंने even when you see that dewdrop sitting on the lotus leaf, it looks that as if the drop is not touching the leaf. है वो ओस की बूंद कमल के पत्ते पर फिर भी लगता है जैसे कुछ एक भेद है, कुछ स्पेस है उस बूंद में और पत्ते में, जैसे कुछ जगह अभी भी बाकी। अपने सर्व कर्मों को ईश्वर अर्पित कर दे, अपने आप को ईश्वर अर्पित कर दे। फिर शरीर से, मन से, इंद्रियों से जो हो, उसका अभिमान आएगा कैसे? जब उसका अभिमान आएगा नहीं तो वो लिपायमान नहीं होगा। जब लिपायमान नहीं होगा तो उसके लिए क्या करे? संगम, आसक्ति को, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग दे। करना तो बस इतना ही है। घर नहीं छोड़ना, गृहस्थी नहीं छोड़नी, बाल बच्चे, पति पत्नी नहीं छोड़ने, सिर्फ आसक्ति छोड़नी। और करते हैं लोग उल्टा काम, घर छोड़ देते हैं, पत्नी छोड़ देते, पति छोड़ देते, आसक्ति नहीं छूटती। और ये जो आसक्ति अंदर बैठी है वो कभी भी जग जाती, अंगड़ाई लेके जब उठती है तब आदमी के फिर होश गुम हो जाते, फिर भाग के वो उन्हीं के पास चला जाता है। मन का खेल निराला। जब तक आसक्ति छूटे नहीं तब तक किसी आवेग में, किसी वेग में अगर वो गुरु के पास चला भी जाए, आज नहीं कल वो फिर उठ जाएगा, उसका मन उठेगा ही उठेगा। क्यों? क्योंकि आसक्ति की डोरी उसने तोड़ी नहीं। पर यह भी है, जब ऐसे लोग गुरु से अलग होंगे तब भी अहंकार के कारण ये नहीं कहेंगे कि वो अपनी आसक्ति की वजह से जा रहे हैं, तब भी वो कहेंगे गुरु अच्छे नहीं, गुरु पर दोष मढ़ देगा। मैं कई बार ये बात कहती हूं कि जब गुरु को चेलों से कुछ छुपाना पड़े तो चेले उस छुपाए हुए ज्ञान को हमेशा उसके ही विरोध में इस्तेमाल कर सकते, करेंगे, क्योंकि आसान नहीं है किसी को अपने से श्रेष्ठ और किसी को ज्ञानी और स्वयं को अज्ञानी मानना। गुरु की प्रतिष्ठा, गुरु का प्रताप ऐसा होता है कि उसके सामने जाकर बड़े बड़े झुक जाते हैं, पर अंदर एक टीस उठती है कि मुझे झुकना पड़ रहा है, मैं और झुकूं। आज नहीं कल ये चेला जरूर बदला लेगा। झुकना उसकी मजबूरी हो जाती, इसलिए नहीं कि वो झुकना चाहता है, इसलिए कि गुरु का तेज इतना है कि उसके सामने आके बरबस झुक जाती।
पर भीतर कहीं टीस उठती है, अहंकार को पीड़ा होती है कि मुझे और झुकना पड़े, आज नहीं कल वो लेगा बदला। अहंकार शून्य जो नहीं हुआ। देखिए अजब बात है, अहंकार से मुक्ति पाने के लिए ही वो गुरु के पास जाता है और जाना चाहिए। कई बार मैं लोगों से आजकल पूछती हूँ, पहले नहीं पूछते थे, अब जरूर पूछती हूँ। मैं उन्हें पूछती हूँ, तुम हमारे पास क्यों आए, किस लिए? और ज्यादातर लोगों ने उत्तर क्या दिए, आप अच्छे लगते, आपका सत्संग अच्छा लगता है, आपका कीर्तन अच्छा लगता है। आज ध्यान से सुनना इस बात को। मान लीजिए हमारी आवाज चली जाए, हम कीर्तन ना कर सके, हम सत्संग ना कर सके, तो क्या हम अच्छे नहीं रहेंगे? आज शरीर देखने में अच्छा है, कल मान लो शरीर कुरूप हो जाए, तो क्या हम अच्छे नहीं रहेंगे? तो ये कहना आपका सत्संग अच्छा लगता है या आप इतना मीठा बोलते हैं, आपको अच्छा लग रहा है, और जिस दिन हमने कड़वा बोल दिया, उस दिन क्या फिर हम अच्छे ना रह जाएंगे? जो चेला ये सोच के आया है कि गुरु मीठा बोलता है, मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, याद रहे ये मिठ बोलड़ा सज्जन जब कड़वा बोले तो बोल सकता है, क्योंकि उसको ये अधिकार दिया गया, और ये अधिकार तुम देते हो कि गुरुदेव जहां दिखे मेरे में दोष अपराध तो डंडा लेके पीट देना चाहे। और यहां डंडा लेके पीटने की नौबत नहीं आती। मैंने देखा, मेरा अनुभव है, जिस किसी को जरा सा कठोर बोल दिया, जिस किसी को जरा सा डांट दिया, वो जल्दी ही बोरिया बिस्तर लेके भाग जाएगा और फिर दिखेगा भी नहीं। गुरु अच्छे कब तक? जब तक मीठा बोले। गुरु अच्छे कब तक? जब तक तुम जो कहो और वो तुम्हारी हर बात को, तुम कहो घर आओ, घर आ जाए, तुम कहो मैं पैर छू लूं, कहा अच्छा छू ले, तुम कहो मैं फोटो खींच लूंगा, हाँ खींच। माने तुम्हें गुरु चाहिए या यस मास्टर कहने वाला एक नमूना चाहिए तुमको? गुरु मीठा बोलते हैं, गुरु गाते अच्छा है, गुरु बोलते अच्छा है, गुरु की आवाज चली जाए तो क्या तुम्हारी श्रद्धा खत्म हो जाएगी? तुम कैसी शर्तें रख रहे हो, तुम खुद नहीं जानते हो। क्यों हो तुम यहां? क्या तुम जानते हो तुम किस लिए? किस लिए गुरु के पास जाया जाना चाहिए? अज्ञान निवृत्त हो, मेरा अहंकार निवृत्त हो, ये लक्ष्य, ये संकल्प, ये इच्छा के साथ गुरु के पास जाना चाहिए। एक ने मेरे को उत्तर दिया, आपने खींच लिया हमें, हम इसलिए आ गए। और कर लो बात, इसका मतलब जिस दिन मैं डोर छोड़ दूंगी तू दूर जाके गिर पड़ेगा। कल जब तेरी श्रद्धा डावाडोल हो जाएगी, उस दिन भी तू फिर मुझी को आक्षेप देगा, मेरे पे ही आरोप करेगा कि आपने ऐसा कर दिया और आपने ऐसा ऐसा किया, इसलिए हमारी श्रद्धा खत्म हो गई। क्यों जाए गुरु के पास? कभी अपने आप से प्रश्न करो, कभी अपने भीतर उतर के पूछो, क्यों क्यों आते हो तुम, किस लिए? गुरजीएफ का जिक्र मैं फिर करना चाहती हूं। वो इस तरह भीड़ में प्रवचन नहीं करते थे, छोटे छोटे ग्रुप में वो काम करते थे, उनका तरीका अलग था। काफी बार में, चाय बार्स में, रेस्टोरेंट की टेबलों पर बैठ के ये तय हो जाता कि अगले दिन सुबह 6 बजे अमुक जगह पर सब मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्लॉक टावर पे सब मिलेंगे। सब लोग 6 बजे पहुंच जाते और वहां जाके क्या देखते, गुरजीएफ गायब है। किस जगह में वो उस दिन की बैठक करने जा रहे हैं, वो जगह का पता भी नहीं दिया जाता था। गुरजीएफ एक जगह में बुला लेते, सब लोग वहां आ जाते, फिर वहां से 10 मील, 50 मील या 100 मील दूर किसी अज्ञात गुप्त जगह में बैठक होती थी। सुबह 6 बजे बुला लिया,
ठंड के दिनों में लोग सुबह 6 बजे पहुंचते और वहां गुरजीएफ की जगह एक पोस्टर पाते कि यहाँ नहीं, मैं बिल्कुल किसी उल्टी दिशा में, मैं वहां पर मिलूंगा 6:30 बजे। और वहां पहुंचने के लिए मारधाड़ हो जाती, लोग भागते, क्योंकि अगर 6:30 वहां नहीं पहुंचे तो गुरजीएफ की गाड़ी फिर निकल जाएगी वहां से। कई बार लोग कभी ईस्ट में, कभी साउथ में, कभी वेस्ट में, वो 4-4 जगह में घुमा देते। और कई बार 4 जगह घूमने के बाद भी पोस्टर मिलता, आज क्लास नहीं होगी। तुम्हारे तो सुविधाओं की इतनी मौज है, दिन तारीख जगह सब तय करके बताए जाते हैं, यहां पहुंचो। फिर भी लोगों को कष्ट होता है पहुंचने में, फिर भी लोगों को मजबूरियां दिखती है, फिर भी ऑफिस का, घर का, कारोबार के और 10 इंपॉर्टेंट चीजें करने वाली है। शिविर का क्या, वो तो होते रहते, इस साल नहीं तो अगले साल से, इस बार नहीं तो अगले बार से। जरा अपने आप की तुलना कीजिए गुरजीएफ के उन शिष्यों के साथ जिनके साथ वो इस तरह के खेल खेला करते थे। मैसेज आ जाता, फोन आता कि मास्टर रात 10 बजे बुलाया है, बाय द रिवर, नदी के पास पहुंचो रात 10 बजे। लोग वहां पहुंचते, कई बार गुरजीएफ मिलते और कई बार वहां फिर एक नया संदेश होता कि अब नहीं, 4 दिन बाद इस जगह में मिले। एक बार गुरजीएफ के एक शिष्य ने पूछा कि आप इतनी मुश्किल से क्यों मिलते, और हमारे लिए आप एक नया टेस्ट, एक नई परीक्षा हमेशा तैयार करके बैठे होते, ऐसा क्यों? गुरजीएफ ने कहा, मैं अपना वक्त खराब नहीं करना चाहता हूं ऐसे लोगों पर जो ईमानदार नहीं है, जो खोजी नहीं, जो वक्त गुजारने के लिए, टाइम पास करने के लिए या मेरे द्वारा सूचनाओं को प्राप्त कर दूसरों को प्रदर्शन करना चाहते हैं कि देखो हमें कितनी बातें पता है, जो तुम्हें नहीं पता वो मुझे पता है। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए। गुरजीएफ तमाम उम्र इसी तरह काम करते रहे और उनकी ये कोशिश रही कि उन तक वही लोग पहुंचे जो लोग सच में खोजी। अब जिस किसी को लाभ मिलता है तो वो कई दफे अपने मित्रों को कहता है, अच्छा चल तू भी चल, पर आप किसी को भी ऐसे ही नहीं ले जा सकते, पूछना पड़ेगा क्या हम लाएं। अगर वहां कह दे तो ले जाइए। एक गुरजीएफ का शिष्य एक अमीर महिला को अपने साथ लेके गया। मन में उसके ये भाव था कि ये महिला बहुत पैसा खर्च कर सकती है और हम अपने गुरु के काम को खूब फैला सकते हैं, उनको दूर जगह में, यूरोप में ले जा सकते हैं, जहां जहां पर और शिष्य लोग हैं। तो इस महिला को वो चाहता था कि वो गुरजीएफ से प्रभावित हो जाए।